हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में तुम लोग सीखोगे कि पाइस्पार्क यूज़ करके पार्केट फाइल्स कैसे रीड करी जाती है, और इफ़ यू वांट टू स्टोर योर डेटा फ्रेम इन अ पार्केट फाइल देन उसको कैसे करते हैं वही हम देखेंगे। बट उसके पहले एक बेसिक आइडिया पता कर लेते हैं कि पार्केट फाइल्स होती क्या है। सो पार्केट फाइल इज़ अ कॉलमनर स्टोरेज फाइल फॉर्मेट। तो कॉमनली यूज़ होने वाला एक कॉलमनर स्टोरेज फाइल फॉर्मेट है जो कि बिग डेटा या फिर अपाचे स्पार्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो अगर आप सेम डेटा फ्रेम CSV में स्टोर करोगे और उसी को आप पार्केट फाइल में स्टोर करोगे तो पार्केट फाइल विल टेक सिग्निफिकेंटली लेस स्पेस टू स्टोर द सेम डेटा। बट जैसे कि आप CSV इजीली ओपन करके रीड करवाते हो, वो एज ए पार्केट फाइल इज़ नॉट अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। सो वो चीज़ आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी। सो बिग डेटा में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंसेप्ट है पार्केट फाइल्स, इसीलिए पाइस्पार्क वाली कमांड्स आपको पता होनी चाहिए जो यूज़ करके आप बड़ी इजीली डेटा फ्रेम्स अगर आप स्टोर कर पाओगे इन अ पार्केट फाइल, और यू कैन रीड अ पार्केट फाइल एंड कन्वर्ट द file data into data frame. So let's get started with the code. So first of all we will install PySpark. So यहाँ पे मैंने PySpark पहले से ही इस नोटबुक के लिए इंस्टॉल करके रखा है, और अब वीकली हम स्पार्क सेशन इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। या स्पार्क सेशन में इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं एक स्पार्क करके इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। सो अगर आप इन कमांड से पहले से फैमिलियर है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं और सीधा आप पार्केट वाला पार्ट पे जा सकते हैं और वो कोड देख सकते हैं। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गो फ्रॉम वेरी बेसिक टू जहाँ तक आप जब तक आप पार्केट यूज़ करोगे। इसलिए मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक विल गिव यू थोड़ा आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स वर्क्स। तो ये मैंने स्पार्क सेशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद पहले से रन कर लेंगे। ये तो हमारा स्पार्क सेशन क्रिएट हो गया है। अब एक नए सेल में डेटा फ्रेम बना लेते हैं, इसलिए मैं डेटा डिफाइन करता हूँ। तो मैंने डेमो डेटा डिफाइन कर दिया है। उसके बाद कॉलम्स लिख लेते हैं। अभी मैं DF का एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइस, अगर आप डेटा इंजीनियरिंग जॉब रोल में काम करते हो तो ये सब कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक कमांड्स है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये कमांड्स पता होने लग जाएगी। एज ए फ्रेशर आप जब ज्वाइन करते हो तब बेसिकली आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, और ये सब चीज़ें आपको बार बार देखनी पड़ सकती है। सो बेटर प्रैक्टिस इज दैट यू विल ऑलवेज ट्राई टू टाइप द कोड इवन इफ इट्स द सिंपलेस्ट वन। एंड आपको अगर फिर भी लगता हो कि ठीक है मेरे को पता है, बट you should always go for the whole code and start from the beginning. So उससे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होती चलेगी और आपको you'll get a better idea. देखते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या है। तुम शो या कलेक्ट कमांड चला के देख सकते हो कि व्हाट डज द डेटा फ्रेम एग्जैक्टली कंटेन्स। तो एज पर आवर डेफिनेशन वी हैव डेटा इन डेटा फ्रेम विद 3 rows and 2 columns। तो डेटा दो हमारे पास आ गया है। अभी इस डेटा फ्रेम को हम राइट कर देंगे एक पार्केट फाइल में। तो उसके लिए मैं डेटा फ्रेम को राइट करूँगा इन पार्केट फॉर्मेट। तो आप सीधा पार्केट लिख सकते हो, और पार्केट लिखने के बाद आप यहाँ पे एक पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो। सो अभी मैं तो गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यही का एक पाथ कॉपी करके उसमें ही चेंजेस करके यहाँ पे डेटा स्टोर कर लूँगा। बट आप कोई भी अलग पाथ यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर नीड, और वेर एवर यू आर रनिंग योर प्रोजेक्ट और वेर एवर यू वांट्स टू स्टोर योर पार्केट फाइल। तो उसके हिसाब से आप अपना पाथ डाल देना। तो तुम यहाँ पे लिखोगे बेसिकली फाइल का पाथ। तो डेटा फ्रेम, तो मैंने ये डेमो पाथ लिख दिया है। इसके आगे आपको कोई भी डॉट पार्केट या कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये DF पार्केट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर आपकी पार्केट फाइल स्टोर कर देगा। सो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, या तो मैं अगर डायरेक्टरी को रिफ्रेश करूँगा तो ये तुम देख सकते हो कि यहाँ पे उसने 2 पार्टीशंस बना के पार्केट फॉर्मेट में फ़ाइल स्टोर कर दी है। अगर हम इस फाइल को रीड करना चाहें तो वी कैन जस्ट कॉपी द पाथ, और अभी देखते हैं कि पार्केट फॉर्मेट में फ़ाइल रीड कैसे होती है। तो उसको DF1 कह तुम इसको DF1 कह सकते हो। उसके बाद स्पार्क डॉट रीड डॉट को यहाँ पे फॉर्मेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन से फॉर्मेट से रीड कर रहे हो। तो अभी के लिए हम तो पार्केट से डील कर रहे हैं, इसलिए तुम पार्केट लिख दो। उसके बाद लोड में बेसिकली आप अपना पाथ आ जाएगा। तो
जो भी तुम्हारे फाइल का पाथ है और जिस भी लोकेशन से तुम फाइल रीड करना चाहते हो वो पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। उसके बाद में हमको प्रिंट करके देखना भी पड़ेगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस डेटा फ्रेम एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन पे df1.show लिख देता हूँ। लेट्स रन दिस कमांड। या सो एज पर आई से कि ये जो होल डेटा था उसको उसने पार्टीशन कर दिया और दो अलग अलग पार्ट्स में डेटा लिख दिया है। तो हाफ ऑफ द डेटा इज़ हियर और बाकी का डेटा इधर चला गया है। द मोर डेटा यू हैव द मोर नंबर ऑफ पार्टीशन इट विल क्रिएट। तो अभी हम सेकेंड पार्ट भी रीड कर सकते हैं सेम इसी तरह से। और इसका शायद एक और तरीका भी हो सकता है। तो इसे रीड करने का एक ईजी तरीका भी है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द spark.read.format यू कैन डायरेक्टली गो फॉर spark.read.parquet। तो तुम उसे भी ट्राई करके देख सकते हो, मैं लिख के बताता हूँ। spark.read.parquet और parquet फॉर्मेट में सेम यही एड्रेस जाएगा। लाइक इस बार मैं सेकेंड फाइल का पाथ कॉपी करके उसको प्रिंट करके देखेंगे। सो यहाँ पे आ गया है पाथ। तुम इसे फिर से एक बार शो करके देख सकते हो डेटा फ्रेम के कंटेंट्स। या तो ये हमारा ओरिजिनल वाला डेटा फ्रेम था जो हमने यहाँ पे डेटा डिफाइन करके बनाया। और आफ्टर वी राइट इट इनटू अ पार्केट फॉर्मेट वो डेटा हो गया पार्टीशन। और यहाँ पे उसके पार्टीशन बन गए, ये एक पार्टीशन हो गया और ये दूसरा पार्टीशन हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि हाउ कैन वी रिट्रीव द होल डेटा। सो इट्स नॉट दैट हार्ड। लाइक आप सेम कमांड यूज़ करके पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो df.parquet इसको हम कह लेंगे और इसे रीड करते हैं एज अ होल। यहाँ पे जाएगा। सो इन दिस केस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेपरेट parquet फाइल्स आप सीधा फोल्डर का पाथ ही कॉपी करके डाल दो। सो इट विल रीड इट एज अ होल। यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी पार्केट फाइल्स इस फोल्डर के अंदर मौजूद है और अगर वो एक टाइप की है तो ये इसको विदाउट एनी एरर रीड करके आपको होल डेटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। तो इसे रन करने से पहले एक बार शो कमांड चला लेते हैं। सो विल गेट टू नो व्हाट डेटा इट कंटेन्स। या सो आप देख सकते हो कि ये वही डेटा फ्रेम है जो हमने स्टार्ट में डिफाइन करी थी, एग्जैक्टली वही है। और तीनों कॉलम्स यहाँ पे मौजूद है। लाइक इनमें से जो भी फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसका सबका डेटा रीड करके उसने हमें रिटर्न कर दिया है। सो इस तरीके से आप पार्केट फाइल्स बेसिकली आप रीड कर पाओगे with the help of PySpark on Google Colab। like the commands are basically similar। Google Colab पे कर लो या फिर Jupyter Notebook पे कर लो, कुछ ज़्यादा उनमें अंतर नहीं होने वाला। तो यही है इस वीडियो के लिए। बट आगे मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम पार्केट फाइल राइट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। चीयर्स, बाय।